एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, बेसिकली जिसमें हम बात करने वाले हैं वीकली रीडिंग की। अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे 25 से लेके 31 तक के बीच में जो आपके 7 डेज़ हैं वो कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, 25 के बीच में क्रिसमस भी आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका नया साल भी आ ही रहा है। तो जिन भी लोगों ने अपने नए साल की आपको ज़ोडिएक साइंस वाइज अगर रीडिंग देखनी है तो मेरे यूट्यूब के चैनल में दी गई है। एंड यूट्यूब में जाके देखिए, कहीं पे भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाके उन रीडिंग्स को आप देख सकते हैं, या यूट्यूब में ही देख रहे हैं तो आप नीचे वीडियो स्क्रॉल कीजिए और आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़ोडिएक साइंस वाइज वीडियो है। सो आज बेसिकली बात करने वाले हैं वीकली रीडिंग की, जिसमें कि हम आपका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पैसा, फाइनेंस, एजुकेशन सब डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सारे ही पैरामीटर लेंगे। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, बट कोशिश करेंगे आपको पूरी क्लैरिटी देने की। कार्ड्स में निकाल लेती हूँ। जिस भी चीज़ की आप क्लैरिटी चाहते हैं डिवाइन से बोलिए कि डिवाइन इस चीज़ की क्लैरिटी हमें दीजिए, एंड क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखेगी। राइट, सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे आई बिलीव, इसलिए मैंने पूरा का पूरा फोकस कार्ड्स में कर रखा है। जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें पिंग कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर है। अगर किसी क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए भी आप हमें पिंग कर सकते हैं, नीचे नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली हम विद इन 24 आवर आपको रिवर्ट करेंगे, कोशिश करते हैं सेम टाइम करने की। ठीक है, चलिए। सो गाइडेंस ऑफ द वीक भी हम निकाल लेते हैं, क्या रहने वाली है। ओके, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, नया साल आ रहा है ना भाई। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में टाइम अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों की पार्टनर वापस आ सकते हैं। कोई, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा पार्टनर मिले जो कि आपकी मैच्ड चीज़ों के हिसाब से हो, इसी तरह के बंदे को आप देख रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली हमारा ये कार्ड फूल को इंडिकेट करता है कि बहुत ही कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर रिलेशनशिप अभी भी स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक फर्स्ट टाइम आपका क्रिसमस हो सकता है, या न्यू ईयर की पार्टी हो सकती है। न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। प्लेजर्स मिलेंगे, एडवांटेज मिलेगा, बाहर घूमने के चांसेस हो सकते हैं, प्रमोशन मिल सकती है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आप में रहने वाली है। राइट, सो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ कहूँगी, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस महीने में आपको रहने वाला है, इस हफ्ते के बीच में। ठीक है ना, गोल्स बहुत ज़्यादा आपके हाई रहने वाले हैं, उन गोल को आप अचीव करते हुए भी नज़र आओगे। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ सक्सेस मिलने के भी चांसेस हैं आपको अपने लाइफ में। ठीक है ना, एंड बस ये है कि थोड़ा-सा बिल्कुल एकदम गोल्स को लेके आप चलोगे, सो कहीं न कहीं उसके नेगेटिव प्रोस्पेक्ट भी आपको देखने की ज़रूरत है, कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेटर मिलेंगी। राइट, एंड काफ़ी कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपकी छोटी उम्र है तो उस तरह का पार्टनर मिल सकता है जो कि जिसके गोल्स एस्पिरेशन अभी बहुत हाई हैं, मतलब शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दैट्स ऑल्सो गुड कि आप लाइफ एंजॉय करोगे। अगर आप लाइफ के उस फेस में हो जहाँ की आप एक मेच्योर पार्टनर देख रहे हो, तो कुछ लोगों को मेच्योर पार्टनर मिलने के भी चांसेस है, या पुराना पार्टनर जो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, नहीं बता पा रहा था ठीक तरीके से, उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छा जेस्चर मिल सकता है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के पार्टनर बहुत टाइम से अगर मिले नहीं हैं तो मिलने भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी आप मिलने आ सकते हैं। आपका पार्टनर अगर आपसे कहीं दूर रहता है, लाइक बीच में अगर कोई पहाड़, नदी वगैरह पड़ती है, दूसरा स्टेट है, तो आपको देखने के चांसेस मिलेंगे कि चीज़ें बेटर हो रही है लव लाइफ में आपकी बेसिकली। ठीक है ना, पुराना पार्टनर या कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, तो उस केस में हो सकता है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में चीज़ें चलाने की कोशिश करे। राइट, एंड जो लोग मैरिड नहीं है तो उनके लिए तो ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, मतलब अच्छी एनर्जी रहने वाली है, रोमांटिक आप रहोगे। ठीक है ना, एंड थोड़े से केयरलेस रहोगे तो बहुत ज़्यादा पार्टी हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, अच्छे कपड़े पहनना हो सकता है, वो वाली चीज़ रहोगे। मतलब यू वांट टू लुक लाइक, मतलब पार्टी की जान लगने वाली चीज़ रहोगे। कुछ लोग अगर लाइक सिंगल हैं, ठीक है, कमिटेड नहीं है और इस बीच में भी इनको कोई बंदा नहीं मिलता, तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड साथ में मैं ये कहूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह से हो सकते हैं कि कुछ लोगों का अगर रिलेशनशिप ही हो तो अब्यूजिव रिलेशनशिप होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर, मतलब यू नो
स्टेबिलिटी तो चाह रहे हैं आपसे, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट एकदम डिसीज़न लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। इफ इन केस अगर आप ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। एक तरफ तो आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बट आप कहीं न कहीं अपना टेम्परामेंट भी लूज़ करते हुए दिख रहे हो। तो वो टेम्परामेंट आपको लूज़ नहीं करना है, चीज़ें ठीक रखनी है आपको। जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, चाहे वो लव लाइफ़ हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ़ हो, चाहे वो आपका करियर रिलेटेड थिंग्स हो, ठीक है ना? शांत रह के जो भी आप कभी भी आपको इस पूरे हफ़्ते में गुस्सा आता है, तो 5 मिनट 5 सेकंड अपने आप को देने हैं और चीज़ें उसके बाद से फिर आप बोलना शुरू कीजिए, ठीक है ना? चीज़ें आपके गोल्स बहुत हाई रहेंगे, तो आप उस टाइम में उस गोल्स को पाने के लिए जो उसके आस-पास की नेगेटिविटी है, वो कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हो। सो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पे मैं कहूँगी अगर आप जितना अपने पैसों को सँभाल के रखो उतना बढ़िया रहने वाला है। अगर किसी को उधार देना चाहते हो या उधार आपसे कोई माँग रहा है तो कोशिश करो कि मतलब पहले ये देख लो कि वो बंदा पैसा वापस भी दे पाएगा या मतलब अगर पैसा वापस भी नहीं आता तो यू आर ओके विद द सेम और नॉट। तो वो वाली चीज़ है। तो कहीं न कहीं आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर पुराना कर रखा है, सो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको रिटर्न्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। शायद उस हिसाब से आपको ग्रोथ देखने को ना मिले। या कुछ लोगों ने कहीं जॉब जॉइन कर ली है, ठीक है ना? तो शायद उनको पहले तो बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी वो जॉब, बट अभी शायद इंक्रीमेंट नहीं हो रहा या उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा या आपको उस हिसाब से लेवल नहीं मिल रहा। तो थोड़ा-सा मतलब आप डिप्रेशन नहीं, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी में आने के चांसेस हैं। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सिचुएशन होती है, कभी-कभी नहीं होता, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, थिंग्स विल बी इम्प्रूव, ठीक है? पार्टनर से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है, दोबारा बातचीत हो सकती है, फ़ैब तक आपके रियूनियन, रिकन्सिलिएशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका पार्टनर कहीं दूर चला गया, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या हो या कुछ इस तरह से अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए, डोंट वरी अगर आपको लगता है वो आपको भूल गए हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उनकी लाइफ़ में कोई और आ गया, अगर वो सिंगल थे तो नहीं वो आपको भूले नहीं हैं, स्टिल द थिंग इट इज़ बट शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई है या कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, दोनों एक चीज़ से मतलब नहीं लाइक एक सेम पेज पे आ पा रहे थे, दिस इज़ द थिंग बट लाइक अभी भी स्टिल ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते एंड पुरानी अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है तो अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को उस चीज़ का दर्द है ही ऑल्सो फील द सेम कहीं न कहीं वो दुःख आपसे अलग तो हुए हैं बट दुःख अभी भी उनके दिल में है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उस चीज़ का भी वो दुःख कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी कोई अगर रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गया और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो रिलेशनशिप से क्यों मूव ऑन हो गया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो ही फील और शी फील वेरी हार्ट फुल टुवर्ड्स योर एक्शन क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 100% दे रहे थे और आप 100% नहीं दे पा रहे थे। सो बहुत कन्फ्यूजन उनको लगा कि मतलब किस तरफ जाना चाहिए, राइट जाऊँ या लेफ्ट और फाइनली उन्होंने वहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश की। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी चीज़ों में या तो आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या तो आपकी तरफ से उन्हें कोई क्लोज़र नहीं मिल रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, लोग उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वजह से। तो मतलब 2 ऐसी चीज़ें उनके सामने हो सकती है जिससे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है घरवाले भी लड़की देख रहे हैं या घरवाले भी लड़का देख रहे हैं। एक तरफ वो आपके साथ है और वो नहीं उस चीज़ को मतलब बैलेंस आउट कर पा रहे कि मुझे किस तरह का मतलब वो लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है ना? या कोई ना कोई पुरानी ऐसे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अगेन द सेम पैटर्न इज़ रिपीटेड तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने सोच लिया कि या आपने सोच लिया कि भैया इसको माफ़ नहीं करना और आगे चलते हैं या चीज़ें भैया अब मेरे हिसाब से होंगी, आई कैन नॉट टॉलरेट द मोर, ठीक है ना? सो ऑफ़िस एनवायरनमेंट में या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बन सकता है कि जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ों में आपको लड़वाने की कोशिश कर रहा है, आपकी खुशी से जल रहा है, तो उस बंदे को आपको पहचानना चाहिए। वो आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लव लाइफ़ में भी, आपकी फैमिली में भी। सो उस बंदे से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। अगर इस तरह की किसी से नेगेटिव वाइब आपको आती है, तो जस्ट बी अवेयर और मैं ये कहूँगी साथ में लाइक एडवाइस के तौर पे कोशिश कीजिए कि आप अपनी बातें अपने तक ही रखें, तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस टाइम गाइडेंस लेने का टाइम नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा शांत रहने का टाइम है। किसी भी तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है, तो बेटर रहेगा। एंड फाइनेंसेस के तौर पे हम ये कहेंगे कि डेफ़िनेटली आपको फाइनेंसेस को इस टाइम पे टच नहीं करना चाहिए, जो है ठीक है। आफ्टर अ टाइम पीरियड मतलब ये 1 हफ्ता ठीक नहीं है, लेट्स सी क्योंकि हमारे अभी जनवरी में 14 को 21 के आस-पास हमारे ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे, थिंग्स विल बी इम्प्रूव। सो उस टाइम पे हम आपको बताएँगे कि भई फाइनेंसेस अगर आप करते हो यहाँ पे, तो आपको बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे।
कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोई नया रिश्ता आ सकता है शादी का, या कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती है। सी द थिंग इज़ दैट आपको लगेगा पर्सन थोड़ा-सा डोमिनेटिंग है, येस, पर्सन थोड़ा-सा डोमिनेटिंग है, अपनी तारीफ़ करवाना चाहेगा, अपने हिसाब से चीज़ें करवाना चाहेगा, बट इट्स लाइक दैट कि बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, तो आप गोइंग फॉरवर्ड आगे चल सकते हो, राइट। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि कोई मकान लेना चाहता है, दुकान लेना चाहता है, होम लोन या पैसे की किसी को ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आएगा मार्केट से, जिससे कि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो, ठीक है ना? एंड राइट, सो काफ़ी लंबे समय से अगर कोई होम लोन चल रहा है, बैंक लोन को, तो यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। सो बैलेंस भी आ सकता है आपकी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे गाइडेंस एक आपको दी जाती है कि फोर्थ क्लास के लोगों के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगला साल हमारा शनि का है, सो आपको चैरिटी करना स्टार्ट करो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। एंड कोई अगर पुराने अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हर्ट था और वो नहीं ओपन अप कर पा रहा था अपने आप को नए रिलेशनशिप को आने के लिए, तो उसे थोड़ा-सा अपने आप को ओपन अप करना चाहिए। बट डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले बोला, कि पॉसिबिलिटी देख के कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस टाइम पे आप सर्च कर सकते हो प्रोस्पेक्ट अपने के लिए। हाँ या ना करने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सर्च कर सकते हो। सो यू कैन सी, ठीक है ना? वर्क प्लेस में डेफ़िनिटली बहुत अच्छा करते हुए नज़र आओगे। ये पूरा महीना वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना? अनटिल अनलेस आप कोई नई चीज़ नहीं ट्राई कर रहे, या पैसा कहीं नहीं फँसा रहे, तो मैं ये कहूँगी, अगर अपने हिसाब से अपना काम करते रहो, तो वर्क प्लेस के दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं न कहीं आपको नई बिगिनिंग डेफ़िनिटली मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आपकी स्किल्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शार्पन हो रही है। देखो, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, लाइक सपोज़ बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, या कोई नई स्किल्स या कोई हॉबी आपने डेवलप करी है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? बट कोई भी मेजर डिसीज़न लाइफ़ का लेने से पहले, ठीक है ना, लव लाइफ़ ना डिस्कस करके मेजर डिसीज़न लेने से पहले आपके करियर रिलेटेड अगर आप डिस्कस करोगे, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? क्योंकि आप चीज़ों का पॉज़िटिव पॉइंट देख रहे हो, नेगेटिव पॉइंट नहीं देख पा रहे, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है ना? सो चीज़ें थोड़ा-सा उस हिसाब से कीजिए, एंड यू कैन सी कि थिंग्स विल बी इम्प्रूव, आपको देखने को मिलेगा। साथ में मैं ये कहूँगी कि हेल्थ रिलेटेड मुझे कोई ख़ास मेजर इश्यूज़ यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अ, पॉसिबिलिटी है आपकी रैश ड्राइविंग की, तो थोड़ा-सा ध्यान से, एंड थोड़ा-सा सर दर्द या मेंटल इश्यूज़ होने के कारण है, आपके हिसाब से जब चीज़ें ना चले, ठंड से बचने की कोशिश कीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड या तो बहुत ज़्यादा आप सिटिंग रहेंगे, या बहुत ज़्यादा खड़े रहेंगे, तो कमर और पैर में दर्द होने की संभावना है। कोई मेजर नया इश्यू हमें नहीं दिख रहा है। छोटी-मोटी चोट वगैरह लगेगी, दैट इज़ ओके, मतलब नॉट फॉर एवरीवन, बट ऑब्वियस है, ठीक है ना? स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिख रही है, एंड अभी भी आप यू आर नॉट हैप्पी विद योर मनी फ्रंट, आप पैसों से अभी भी खुश नहीं हैं। आप चाहोगे सिचुएशन ख़त्म हो, और आप कुछ नया चेंज लाना चाहोगे। हालाँकि कोई सेलिब्रेशन का मौका मुझे आते हुए दिख रहा है इस वीक में, इस महीने में, है ना? महीने में इन द सेंस कि मतलब सेलिब्रेशन वैसा वाला सेलिब्रेशन नहीं, यहाँ पे आप पार्टी के टाइप का कुछ कर सकते हो। सेलिब्रेशन तो ख़ैर अभी नहीं है फ़िलहाल, अभी तो हर चीज़ बंद है, शादी-वादी, ठीक है ना? पार्टी-वार्टी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पार्टी-वार्टी करने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? आपको यहाँ पे किसी भी तरह की अपॉर्च्युनिटी अगर मिलती है ना, उसे आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, नेगेटिव क्रिटिसिज़्म नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड आपको नहीं रहना है, हर चीज़ में अपना बेनिफिट, अपने पैसे देखने की कोशिश मत करो। कोशिश करो कि लाइक अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, सपोज़ अगर कोई जॉबलेस है, अगर उसको कोई जॉब मिलती है, तो ही फील कि भैया मुझे इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है? टाइम बिन आप उस जॉब को अप्रोच कर सकते हो, लेट्स सी आप उसके साथ ग्रो करो, देन ओनली यू कैन गॉट द न्यू। अगर आप एकदम से चाह रहे हो कि अगर आप जॉब भी चेंज करना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि 10,000 की जगह डायरेक्ट 20,000 की जॉब मिल जाए, या 50 की जगह से 1 की मिल जाए, तो अगर आपको 60-70 हज़ार की भी जॉब मिलती है, तो आपको चेंज करना चाहिए। मतलब हर चीज़ का पॉज़िटिव एस्पेक्ट आपको देखना चाहिए, नेगेटिव नहीं। इस वजह से आपका एग्रेशन इश्यूज़ भी जो है ना, वो थोड़े से कम होंगे, और कहीं न कहीं अच्छी आप मतलब अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे अपने करियर में भी, और अपने लव रिलेशनशिप में भी। ठीक है ना? एंड बट अब वैसे यहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे रिलेशनशिप को लेके, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है।
सिंगल्स कुछ-कुछ लोग ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकते हैं, हालाँकि मैंने रिलेशनशिप को ओपन रहने के लिए कहा है कि आपको देखना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम किसी को कमिटमेंट देने के लिए नहीं कह रहे या किसी को हाँ बोलने के लिए नहीं कह रहे, बेटर है कि आप रिलेशनशिप सर्च आउट करो। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकते हो, ठीक है? कि पार्टनर ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स अगर आपने लगा रखे हैं तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर जो शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं। तो थोड़ा-सा लूज़ टाइट थोड़ा-सा करते रहिए चीज़ों को, एकदम से अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट हो सकता है यहाँ पे। हेल्थ के लिए भी यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ ऐसी नेगेटिव वाली चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा घूमने-फिरने में ज़्यादा टाइम लगाएँगे, ज़्यादा वो करेंगे, सो थोड़ा-सा हो सकता है दिमाग से मन हट सकता है, या तो उनकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रहेगी चीज़ों को लेके, क्योंकि स्किल्स बहुत है तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी ये वाला टाइम थोड़ा-सा पढ़ाई पे बराबर ध्यान देते रहिए। ठीक है? अगर आपके कोई एग्ज़ाम है जनवरी या फरवरी में, स्पेशली जो 10th में है, तो उनके हो सकता है प्री बोर्ड हो स्कूल में। अगर बहुत ज़्यादा कोशिश मतलब बाहर घूमने-फिरने और इन सब चीज़ों में लगाएँगे तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी नंबरों में थोड़ा-सा फ़र्क आ सकता है। दिस इज़ मतलब लास्ट हमारा फेज़ चल रहा है पढ़ाई-लिखाई का, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों में भी कहेंगे या तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है आपको लेके कि बढ़ना चाहिए, या उसके घर परिवार में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ही फील कि बच्चे हैं, सब कुछ है, सो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड मोर ओवर हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है। चीज़ें अगर हैं आपके पास कोई भी चीज़, मतलब सपोज़ आपके पास एक अच्छी नौकरी है या फिर अच्छा रिलेशनशिप है या पैसा है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, या फिर कुछ चीज़ों की कमी है तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना। तो जितना आप अपने लाइफ़ को बैलेंस करके चलोगे उतना ही बढ़िया रहने वाला है। डिसिप्लिन में आपको रहना है, डिसिप्लिन आप जितना मेंटेन करोगे अच्छा है। ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। गो विद द फ्लो करना है, जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आती या फिर आप सही से उस पे डिसीज़न नहीं ले पाते, तो आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत है, स्पेशली आपके करियर मैटर में। हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगी कि करियर मैटर में, मगर ऐसा नहीं है कि कोई ऑफ़िस का बंदा या फ्रेंड हो, कोई और ऐसा जिसको भी आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, उस बंदे को बताना है। अदरवाइज़ जैसे हमारे ऑफ़िस के फ्रेंड्स होते हैं, तो उसमें गॉसिप्स में आपने अपनी कोई डिस्कस कर ली, वो सब चीज़ें मत करना, वहाँ पे मैनिपुलेट होने की संभावनाएँ हैं। ठीक है? एंड डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई राह आपको मिलने वाली है, एंड कोई भी अगर आप काम करो तो उसके इफ एंड बट्स ज़रूर देख के करो, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब पॉसिबिलिटी है कि कहीं आप ऐसे प्रोफ़ेशन को चूज़ कर लो या ऐसी चीज़ कोई काम करने लग जाओ जहाँ पे कि आपको घाटा होने के चांसेस हों। राइट, सो ये है आपकी वीकली रीडिंग। अब हम आपका देखने वाले गाइडेंस आपको क्या रहने वाली है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा झटका लगने की पॉसिबिलिटी है। तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं आप पैसा डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे घाटा होने के चांसेस हैं। ठीक है ना? किसी को पैसा अगर उधार दे रहे हैं बिना सोचे-समझे, तो ध्यान से आपको देना है, क्या पता वो बंदा वापस ही ना दे। हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, स्पेशली जैसे मैंने कहा था पैरों में, टाँगों में, तो उसमें थोड़ा-सा क पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपने अभी तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस या पॉल्यूशन या फिर ये सब चीज़ें नहीं कराई है, तो वो कराओ, क्योंकि इंश्योरेंस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सडनली अगर आपको कोई खर्चा आपके पास आता है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करना पड़ेगा। इंश्योरेंस रहेगा तो बेटर रहेगा। इस टाइम पे डेफ़िनेटली अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। अगर नहीं है, नहीं बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आएँगे। आपके लिए एक एडिक्शन फ़ील करेंगे। यहाँ पे वन नाइट स्टैंड के भी काफ़ी अच्छे खासे मुझे चांसेस लग रहे हैं, किसी पार्टी में जाना है एंड ऑल, सडनली यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व विद समबडी एंड ऑल। सो वो वाली चीज़ें भी हो सकता है। हाइली सेक्सुअल अट्रैक्शन इज़ देयर, ठीक है? क्योंकि देखो दोनों ही कार्ड में हमें 2 न्यूड बॉडीज़ आई हैं। सो वी कैन सी कि हाँ, समथिंग तो कुछ तो है, दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ठीक है ना? सो दिस इज़ द थिंग, लड़की हो, लड़का हो, व्हाटएवर इट इज़, सो आपको थोड़ा-सा ध्यान वो देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जिस बंदे से अगर ब्लाइंड डेट में जा रहे हो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो आपको किसी तरह से अपने जाल में फँसा ले। जैसे कि मैंने कहा है, सिंगल्स में किसी को कमिटमेंट नहीं देनी है अभी। सो वो हाईली एग्रेसिव हो सकता है, मैनिपुलेट आपको कर सकता है, छोड़ के जा सकता है, आपका फ़ायदा उठा सकता है। सो थोड़ा-सा ध्यान से देना। अगर किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो, तो अननोन पे आपको विश्वास नहीं करना है। एंड ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनिटली आपका पार्टनर मिस करने वाला है आपको। वो चाहेगा कि जैसे नया साल आ रहा है, ही वांट टू कम क्लोज टू यू एंड सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहेंगे। कहीं न कहीं वो भी आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं। शायद लास्ट ईयर आपने बहुत अच्छा टाइम एक साथ बिताया था, तो ही इज़ मिसिंग दैट टाइम और शी इज़ मिसिंग दैट टाइम, एंड
उन्हें भी कहीं न कहीं डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है। तो इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो प्यार दोनों तरफ से है, सिंगल्स के लिए भी है और डबल्स के लिए भी है, रिलेशनशिप वालों के लिए, बिना रिलेशनशिप वालों के लिए। तो यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइम। सो क्योंकि यहाँ पे शुक्र की एनर्जी बहुत-बहुत हाईली ज़्यादा हम इसे कहेंगे। सो लड़का-लड़की चाहे जो भी हो आप, सो ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की गिरफ्त में आ जाएँ, बाद में उस चीज़ का आपको रोना पड़े कि भैया मैंने उस कमज़ोर पलों में अपना मतलब अपना आपा खो दिया था और नाउ दिस इज़ द थिंग। सो वो वाली चीज़ आपको थोड़ा-सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? बाकी जो प्यार में है डेफ़िनिटली उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, हस्बैंड एंड वाइफ है, इट कुड बी अ वेरी गुड सेक्सुअल लाइफ एंड मे बी यू like maybe you try to that expand your family as well। ठीक है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। गाइडेंस बेसिकली हम यही कहेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपको अप्रोच करता है तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। एंड किसी नए बंदे के साथ अगर आप जाते हैं, इंटीमेट करते हैं तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।